करने के बाद आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, देन मॉनिटरिंग में यहाँ पे आ जाइए। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं पहले काउंटर में I0.0, I0.1, I0.2 और दूसरे में मैंने क्या किया I1.0 यानी दूसरे बाइट में चला गया। तो क्योंकि मेरे पास सिमुलेटर है तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और मुझे यहाँ पे इनपुट वेरिएबल लेना पड़ेगा और इसको 1 कर देते हैं। तो ये जो 1 वाला है ये दूसरे काउंटर के लिए हो गया, 0 वाला मैं इसको साइड कर देता हूँ जरा यहाँ से, और यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों काउंटर के लिए हो गया। आउटपुट मैंने यूज नहीं किया, आप लगा भी सकते हैं, जरूरत भी नहीं, क्योंकि अभी ये मेरे को सिर्फ कैलकुलेशन करना। मैं चाहता हूँ दोनों काउंटर जब बढ़े तो वैल्यू ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, मल्टीप्लाई हो और डिवीजन हो, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे ये IB0 हो गया और ये IB1 यानी दोनों काउंटर के लिए। तो देखिए सबसे पहले अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये मेरा कैलकुलेशन है यहाँ पे तो सबसे पहले मैं दोनों काउंटर को थोड़ा थोड़ा ऑपरेट कराता हूँ। जैसे पहले काउंटर को अगर कराना है तो 0 यानी पहली पल्स थी मैंने, देखिए यहाँ काउंट हो रहा है, रियल टाइम MW 0 पे गया, एक और पल्स दिया यहाँ पे 2 हो गया, एक और दिया 3 हो गया, राइट। यानी पहले काउंटर ने जो वैल्यू ली है यानी वो हमारा 3 पल्स काउंट कर चुका है, राइट, यानी MW 0 पे रिजल्ट आया। अब दूसरे काउंटर के लिए मुझे I1.0 पे जाना पड़ेगा, तो IB1 में यहाँ पे मैंने एक पल्स काउंट किया सर। इतना करने के बाद अब एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यानी पहला काउंटर जो है 3 काउंट कर चुका है पल्स से, दूसरा 1। एक बार रिजल्ट देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एडिशन में देखेंगे तो MW0 जो आया है यहाँ से, MW0 पे यहाँ पे देखेंगे 3 वैल्यू आ रही है और MW2 पे 1 पल्स है, क्योंकि दूसरे काउंटर ने 1 पल्स काउंट किया और पहले वाले ने 3। तो देखिए एडिशन में दोनों IN1 से IN2 ऐड हुआ तो यहाँ पर रिजल्ट MW20 पे 4 चला गया। और सब्ट्रैक्ट में देखेंगे तो 3 यानी IN1 में से IN2 वैल्यू माइनस हुई, यानी MW0 3 में से MW2 यानी 1 माइनस हुआ, तो यहाँ पे MW22 यानी इस पर रिजल्ट 2 आया। अब मल्टीप्लीकेशन देखेंगे तो 3 एंड मल्टीप्लाई 1 यानी MW0 और MW2 मल्टीप्लाई होंगे तो 3 रिजल्ट आ गया। और यहाँ पे देखेंगे डिवाइड की अगर बात करें 3/1 दैट इज 3। अब थोड़ा सा और काउंटर चलाते जिससे कि आपको और भी क्लियर हो जाए। तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ, यानी पहले वाले काउंटर ने 5 काउंट किया और दूसरे वाले ने 2 कर लिया। अब देखते हैं यहाँ पर रिजल्ट किस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे रिजल्ट, तो एडिशन 5 + 2 यानी 7 हो गया, 5 - 2 यानी 3 हो गया, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 यानी 10 हो गया, एंड डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 यानी 2 आ रहा है। अब यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि पॉइंट में आना चाहिए, तो ये पॉइंट में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये राउंड ऑफ वैल्यूज की कैलकुलेशन करेगा, यानी 5/2 यानी 2 यानी 2 रिजल्ट क्यों आ रहा है, आना तो 2.5 चाहिए लेकिन रिजल्ट क्यों आ रहा है 2, क्योंकि ये राउंड ऑफ वैल्यू जनरेट करेगा, रिजल्ट देगा, पॉइंट में नहीं देगा। अगर आपको पॉइंट के लिए जाना है तो फ्लोटिंग पॉइंट फंक्शंस पे जाना पड़ेगा, तो आपको एग्जैक्ट पॉइंट वैल्यू आपकी कैलकुलेट होके आएगी। इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन हो गई। अब जैसे मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड कर रहा हूँ, जैसे एडिशन होते होते MW20 सपोज अगर एबव हो जाता है, मैंने कहा कि एबव हो गया 10 से, तो मेरा एक आउटपुट ऑन हो जाए। तो जैसा कि आपको लास्ट वीडियोज में मैंने बताया था, कंपैरेटर मैंने यूज किए थे, तो मैं चाहता हूँ कि 10 से एबव हो जाए, तो ग्रेटर देन इक्वल मैंने एक ब्लॉक लिया और एडिशन का रिजल्ट आ रहा है MW20, बाकी और भी यूज कर सकते हैं। तो MW20 जब मेरा ग्रेटर देन 10 हो जाए तो मेरा एक आउटपुट ऑन होना चाहिए। तो मैंने एक लॉजिक एक्सटेंड कर दिया, यानी कैलकुलेशन के बाद अगर आपको कोई आउटपुट चाहिए तो हम यहाँ से आउटपुट ले सकते हैं। तो 5 + 2 यानी टोटल रिजल्ट 7 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 20 मैंने यूज किया। तो जैसे ही 10 से ज्यादा 7 हो जाएगा, यानी 20 पे जो वैल्यू है 10 से ज्यादा होगी तो आउटपुट ऑन हो जाएगा, बट अभी क्या है यहाँ पे कम है इसलिए आउटपुट ऑन नहीं है। अब जैसे मैं दूसरे काउंटर से थोड़ा काउंट कराता हूँ, तो रिजल्ट जैसे ही ग्रेटर देन या इक्वल हुआ, देखिए आउटपुट ऑन हो गया। क्यों ऑन हो गया, देखिए पहला काउंटर 5 चल चुका है, दूसरा वाला 6, टोटल रिजल्ट यहाँ पे 11 आ रहा है, 5 + 6 यहाँ देखेंगे तो IN1 में वैल्यू कम है और 2 में ज्यादा है, तो -1 आ गया, मल्टीप्लीकेशन 30 आ गया, एंड डिवीजन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 0, पॉइंट में नहीं आएगा जैसा कि अभी बताया था। तो इस तरीके से हम बेसिकली इंटीजर फंक्शन में, अगर आप यहाँ से देखते हैं इंटीजर फंक्शन में, तो हम ये इंटीजर वाले जो भी कैलकुलेशन है हमने यूज की। अब यहाँ पर रिजल्ट ये आता है कि अगर आपके पास ज्यादा वैल्यू हो जाती है 3 to 7 6 7 से, तो आप क्या करेंगे। तो उसके लिए माय फ्रेंड्स आपको जाना पड़ेगा डबल इंटीजर पर। तो डबल इंटीजर मतलब आपको क्लियर है कि अभी यहाँ पे जो डेटा है हमारा वर्ड का इंटीजर का है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन आप आगे मूव ऑन करेंगे।
तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, M50.1 ये कोई NC इंस्ट्रक्शन ले लिया जो लगातार कन्वर्ट करता रहेगा यानी एग्जीक्यूट रहेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले वर्ड का डेटा डबल वर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कन्वर्टर ब्लॉक का मैंने प्रीवियस वीडियोज बनाए थे। आई टू डी आई मैंने यहाँ से आई टू डी आई ब्लॉक लिया, और नॉट ओनली 2 ब्लॉक मुझे लेने पड़ेंगे क्योंकि मेरे पास 2 काउंटर है। तो मैं यहाँ पे MW0 MW2 का डेटा मुझे क्या है, कन्वर्ट करना है। तो MW0 और मैं इसको मूव कराना चाहता हूँ, यानी कन्वर्ट कर रहा हूँ डबल वर्ड में। तो MD में यहाँ पे सपोज मैंने 60 ले लिया, और MW2 का जो डेटा है वो मैंने MD64 ले लिया सपोज। अगर आप ऊपर यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो 0 और 2 को मैंने कन्वर्ट कर दिया डबल इंटीजर में। यहाँ पे देखिए, अब आप डबल इंटीजर की कैलकुलेशन कर सकते हैं, यानी अगर आपको यहाँ पे क्या करना है, कैसे कैलकुलेशन करना है, देखिए अब मैं आपको डबल इंटीजर वाले ब्लॉक दिखा देता हूँ। ऐड, यानी अब आप डबल इंटीजर का भी डेटा, काम वही रहेगा लेकिन वैल्यू आप ज्यादा एडिशन करा सकते हैं। तो अगर आपके पास ज्यादा वैल्यू रहती है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डबल इंटीजर ब्लॉक्स यहाँ पे यूज कर लेंगे, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। एंड मॉड्यूलस आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी हो गया। अब यहाँ पे आप जो वैल्यू यूज करेंगे वो ये वाली करेंगे, यानी MD60, यानी पहला काउंटर जब काउंट करेगा मेरा पल्सेस तो MW0 जनरेट होगी, यहाँ पे स्टोर होगा, और दूसरा यहाँ पे होगा। तो इंटीजर वाले ब्लॉक आपने देखे यहाँ पे। अब मैंने क्या किया, MW0 और MW2 को मैंने कन्वर्ट कर दिया है डबल इंटीजर में। देखिए MD60 और MD64, तो ये दोनों अब यहाँ पे कैलकुलेशन होंगी। अब दोनों का डेटा जो आएगा, मैंने सपोज यहाँ पे ले लिया MD80 कर लिया, दोनों का रिजल्ट आएगा MD60 और MD64, दोनों का जो रिजल्ट आ रहा है MD, जैसे मैंने यहाँ पे 84 ले लिया है, MD60 एंड MD64 दोनों का रिजल्ट जैसे MD मैंने यहाँ पे 88 ले लिया है। उसके बाद MD60 एंड MD64 दोनों का रिजल्ट यहाँ पे MD मैंने यहाँ पे सपोज 92 ले लिया। उसके बाद MD60 और MD64 और इसका रिजल्ट मैंने MD96 ले लिया। इस तरीके से मॉड्यूलस का भी रिजल्ट आ गया, और उसके बाद ये सारी चीजें देखिए इस तरीके